अगर किसी बछड़े को भी अगर 10 दिन भी सेवा करते हैं तो उसे ऐसा लगने लगता है कि ये हमसे दूर ना हो। और अनाथ अगर किसी दिन हो भी गया इत्तेफाक से, मान लीजिए ऐसा हो भी गया, तो ऐसा लगता है कि कोई प्राण से निकल गया, हमारे घर से कोई आत्मा निकल गई। तो ऐसा होता है। बताइए, जिस पला बढ़ा वहाँ पे हम लोग इतने दिन से रहे और अचानक पता चलता है कि कंपनी जो है आके जोर जबरदस्ती कह रही है कि हम यहाँ पे कब्जा करेंगे, ये हमारा अधिकार है। कैसे अधिकार हो सकता है बताइए? आप सब गौर करिए। हम यही सोचते हैं कि ऐसा क्यों शासन प्रशासन कर रही है कि हमारा साथ नहीं दे रही है, कि इतनी आसानी से कोई इंसान नहीं दे सकता, किसी भी आदमी, चाहे हम हो या शासन प्रशासन हो। अगर हम शासन प्रशासन के जहाँ पे ऑफिस मान लीजिए बनाया गया हो, हम जाके बोल दिए जो ऑफिस है हमारा है, उन्हें कैसा लगेगा? आप सोचिए, उनको कैसा लगेगा? उन्हें ये नहीं लगेगा कि अरे ये कैसे आके हमें बोला ये तो हमारा है, ये तो हमारा, कैसे लूट ले रहे हैं ये लोग कि हमारा बोलेंगे हमारा है। तो उसी तरह हमें भी लग रहा है कि आज हम इतने दिन से, हमारे छोटे छोटे बच्चे जो है आज बड़े हो गए हैं, आज पैदा ले रहे हैं, उसमें भी बोल रहे हैं कि ये हमारा अधिकार है। कैसे उनका अधिकार हो सकता है? हमारा अधिकार नहीं है क्या? हम इतने दिन से जो खेती कर रहे हैं, खा पल रहे हैं, क्या हम इस स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे तो क्या यही व्यवहार मिलेगा? क्या यही लोग मिलेंगे? यही दोस्ती यारी रहेगी? नहीं रहेगी। मुझे तो नहीं लगता कि यही दोस्ती यारी रहेगी। जहाँ पे नए स्थान पे जाओ तो यही, अगर शासन प्रशासन भी एक बार यहाँ पे आती है तो उन्हें भी लगेगा कि अरे हम वहाँ पे क्या बोले, ये तो हमारा जगह नहीं है, ये तो हमारा स्थान नहीं है, हमारा ऑफिस भी बस हमारा है। लेकिन ये लोग ना, इन्हें ऐसा लगता है कि हमारा ऑफिस भी हमारा है और ये लोग भी हमारे हैं, ये जगह जमीन भी हमारी है। ऐसा लगता है कि नहीं लगता? जिस दिन यहाँ पे धक्का मुक्का हुआ था माताओं के साथ, मैं उस दिन तो मौजूद नहीं थी, लेकिन मैंने वीडियो देखा था। तो वहाँ पे सोशल मीडिया वाले जो है, जो कुछ लोग सवाल किए थे उनसे, बोले थे कि यहाँ पे जो है आप लोग ये कैसे आए, मतलब यहाँ की जमीन जो है कितना खाता है, कितना पट्टा है। वो शासन प्रशासन क्या बोल रही है कि हमें नहीं पता। अरे जब तुम्हें पता ही नहीं है तो तुम कैसे आके धक्का मुक्की करने लगे हो? कैसे आप आके यहाँ पे पोल डालने लगे कि ये हमारा सीमा बन गया? कैसे सीमा बन गया है आपका? बताइए, कैसे सीमा बन गया? ये तो सवाल उठता है ना। ये हम कब पूछते हैं उनसे कि फिर कैसे अधिकार हुआ कि इन माताओं को हटाओ, ये तुम्हारा अधिकार नहीं है। मैं कुछ भाइयों को भी देखी थी, धक्का मुक्का बोल रही है, नहीं हटाओ, यहाँ पे मार के भगाओ। अरे कैसे मार दोगे? अरे इतने दिन से यहाँ पे रहे हैं तो उनका भी तो कुछ अधिकार बनता है ना कि हम इन्हें रोके, हम इन्हें नहीं देंगे। अरे उनका बनता कि नहीं बनता? शासन से ये जरूर पूछिएगा कि अगर आपके ऑफिस में हम जाके बोल दे रहे हैं ये सरकार हटे यहाँ से, हटेगा? वो हटेगा? आप ही बताइए, कभी सरकार हटेगा? वो बोलेगा ये हमारा पढ़ लिख के यहाँ आए हैं, वो पढ़ने लिखने में आ गया, हम इतना मेहनत करके यहाँ पे बैठे, तो क्या हम लोग ऐसे ही आके यहाँ पे बैठ गए इस जगह में? ऐसे ही हमारी जमीन चली जाएगी? कभी नहीं जाने देंगे। हम तो कहते हैं मत दीजिए किसी को, अगर लेना ही है तो सही तरीके से कानूनी तौर पे लीजिए ना। अरे उन्हें बताइए कि हम इस रेट पे दे रहे हैं, आपको फायदा है तो ठीक है, नहीं है तो मत दीजिए। कोई लड़ेगा उनसे? शासन प्रशासन से बढ़ के तो कोई नहीं होता, मैं जानती हूँ नहीं होता। कि क्या उससे मारपीट करेंगे? नहीं करेंगे। आप नियम कानून के साथ कोई भी काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे भाई बहनें जितने भी बैठे हैं तो कोई भी शासन प्रशासन के ऊपर अत्याचार करेगी। लेकिन अगर आप नियम कानून के दौर पे नहीं करेंगे तो पक्का है कि माताएं भी और भाई भी सभी कोई आपके ऊपर टूट पड़ेंगे। फिर ये नहीं देखेंगे कि शासन प्रशासन है कि नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उनसे बढ़ के नहीं होता है। लेकिन मैं कहती हूँ कि जनता से बढ़ के कोई चीज नहीं होती है। अगर वो जनता चाह ले तो किसी को एक भी कुछ भी नहीं देगा, ना जगह, ना जमीन, ना जल, ना जंगल, जमीन जितने भी हैं, इतने दिन से ये लोग से पाल के बड़े किए हैं तो कभी नहीं होगा। मैं खुद ही, मेरे हस्बैंड गए थे वहाँ पे, मेरा घर भी अभी नहीं नोटिस में आया है, तो वो गए थे, कलेक्टर से बात किए थे, तो बोलते हैं कि तुम क्यों जमीन में घर बनाए, वहाँ तुम पीड़ित बात थे तो यहाँ पे जमीन कैसे बना लिए, घर कैसे बना? मैं कहती हूँ कि अगर जमीन किसी का भी है तो उनका पूरा अधिकार बनता है कि घर बना के रहेगा, चाहे वो कहीं पे
जो बैठेंगे वो सुनेंगे आपकी बात को, वो बताएंगे भी कि कैसे क्या करना है। उसी नियम से ही सबको करना है। और क्या बोलते हैं, आप सबको ये नहीं है कि डर के मारे हमको अरे पुलिस मारेगी कि ये डांटेगी ऐसा करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारा है तो वो हमारा ही रहेगा। शासन प्रशासन या कलेक्टर भी आके कह दे तो भी किसी का नहीं होगा, ये जान लीजिए। और रही बात यहाँ पे जो पोल जो करती है, हमेशा जो देखते हैं, मैं देखती हूँ कि हमेशा आया के ऐसा शासन प्रशासन पुलिस को बुला के लेके आते हैं, तो ये पुलिस वाले के लिए भी गलत है। इसलिए क्योंकि वो अपने अधिकार के लिए रोकेगा ही रोकेगा, चाहे हम हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे कलेक्टर हो, अपने हक के लिए सब लड़ते हैं और हम भी लड़ेंगे। और जब तक एकता होकर नहीं लड़ेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। शासन प्रशासन ऐसे आती रहेगी, एक दिन पोल गाड़ के चली जाएगी, बोलेगी तो हमारा हो गया। इसलिए एकता बना के, एक दो नहीं, एक दो के बीच में तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन निडर होके अगर हिम्मत होके अगर हम करेंगे तो जरूर एक न एक दिन सफलता मिलेगी और हमारा अधिकार भी मिलेगा। ये हम क्या बोलते हैं यहाँ पे जो है, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत तो पता नहीं है, क्योंकि अभी उम्र में आप सबसे बहुत छोटी भी हूँ, पर जितना भी मुझे आया तो मुझे लगा कि मुझे ये चीज कहना चाहिए आप सबके सामने। तो अच्छा लगा हो तो धन्यवाद, और कुछ गलत बोली हूँ इसके लिए मैं माफी तहे दिल से मांगती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही ओजस्वीपूर्ण विचार को रखा है।